नमस्कार। बाबा बालकनाथ के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के देवोत्सित से संबंधित है। और वो कथा है बाबा बालकनाथ जी का चौथे अवतार की। उनका चौथा अवतार कलयुग में हुआ और इन्होंने गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु शर्मा के घर जन्म लिया। इनके पिता शिव मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे। इनके लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला। माता पिता की कठोर तपस्या और शिव भक्ति से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पुत्र रंग रूप में अन्य बच्चों से एकदम भिन्न था। यह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बाकी बच्चों की तरह खेल कूद और सांसारिक विषयों में रुचि नहीं ले रहा था और भगवान की ध्यान व भक्ति में पूरी तरह मग्न रहता था, जिस कारण माता पिता ने गृहस्थ जीवन में बांधने का मन बनाया, किंतु इसके लिए तैयार नहीं था। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलते चलते जूनागढ़ अखाड़े में पहुंच गए, जो गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों पर बसा रमणीय स्थल है। जूनागढ़ में गिरिनार पर्वत ब्रह्मा विष्णु और शिव के अवतार गुरु दत्तात्रेय जी की तपोस्थली है और यही दत्तात्रेय जी ने जूना अखाड़े की स्थापना की थी। बाबा बालकनाथ गुरु दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त करके और अपनी तपस्या से सिद्ध योगी बने और इस लोक में बाबा बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा जी जूना अखाड़े में गुरु से आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए देवभूमि चंबा भरमौर नामक स्थान पर पहुंचे। भरमौर का नाम ब्रह्मपुर था उस समय, जो माता भरमाणी देवी का निवास स्थान था। एक बार 84 सिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। ब्रह्मपुरा भरमौर के पास गुजरते हुए वह स्थान उनको बहुत ही सुंदर और रमणीय लगा, तो भरमाणी देवी से उन्होंने रुकने की अनुमति मांगी, किंतु भरमाणी देवी को अगले ही दिन उनका ठहरना उचित नहीं लगा। किंतु भोलेनाथ की निवेदन से उन्हें वहां ठहरने की अनुमति मिल गई और तब भगवान शिव वहां से चले गए, किंतु 84 सिद्ध को 84 शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार भरमौर में 84 सिद्धों की स्थापना हुई। वहां के राजा सहित वर्मा निसंतान थे। उन्होंने 84 सिद्धों की बहुत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर 10 पुत्र और एक पुत्री का वरदान दिया। राजा ने आनी पुत्री का नाम चंपावती रखा, जिसके नाम से साहिल वर्मा ने चंपा नगरी बसाई। चंपा नगरी ही बाद में चंबा कहलाने लगी तथा राजा ने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा बदल दी। इस प्रकार बाबा बालकनाथ जी का संबंध चंबा एवं भरमौर से भी रहा है। सातलाई में बाबा जी की कर्म लीला और साधना बाबा बालकनाथ भरमौर से चलते हुए कांगड़ा ज्वाला जी हमीरपुर से होते हुए जिला बिलासपुर के बछरेटू नामक स्थान पर आ गए। वहां कुछ समय बछरेटू महादेव की साधना में लीन रहे और फिर उसके बाद सहतलाई आए। बछरेटू सहतलाई से लगभग 6 किलोमीटर दूर है
वहां आज भी बछरेटू महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। शाहतलाई आने पर बाबा जी ने माई रत्नों के घर अलख जगाई। अलख जगाने के बाद सुंदर बालयोगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। माई रत्नों वही बुढ़िया धर्मो माता थी जिनके पास कैलाश धाम जाते हुए बाबा जी ने द्वापर युग में महाकोल नाम से 12 घड़ी विश्राम किया था। इन 12 घड़ियों का ऋण उतारने के लिए 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प किया था। उन दिनों रत्नों माई को गाय चराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी माई रत्नों की गाय चराने का प्रस्ताव रखा। माता रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। इस दौरान बाबा जी सहतलाई में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गायें भी चराने लगे। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जा तुम मेरे लिए रोटी छाछ लाया करोगी, उसे यहाँ पेड़ के सुराख में रख दिया करें। जब मुझे तब ध्यान से समय मिला करेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लिया करूँगा। साथ में यह शर्त रखी कि माई मैं तब तक ही तेरी गाय चराने का काम करूँगा जब तक तुम मेरे काम से संतुष्ट रहोगी। जिस दिन तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा उस दिन मैं यह काम छोड़ दूंगा। माई रत्नों ने बाबा जी की बात मान ली और इस तरह बाबा जी लगभग 12 वर्ष तक माता रत्नों की गाय चराते रहे और खुद साधना में लीन रहते थे। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया तो एक दिन गायों ने शाहतलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर गायों को बड़सर पुलिस थाने में ले गए, जहां आज भी थाने के साथ गौ फाटक के नाम का मंदिर स्थित है। जमींदार बाबा जी की शिकायत एवं उलाहना लेकर माई रत्नों के घर पहुंचे तो माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। माई रत्नों ने क्रोध से भरकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान मगन थे। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उल्हाना दिया कि क्या मैंने ऐसी शिकायतों के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां खिलाई हैं? आप यहाँ अपनी तपस्या में मग्न रहते हो और गायों ने वहाँ जमींदारों की फसलें उजाड़ दी हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी ने माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंचे तो वहां सबने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहरा रहे थे। बाबा जी की चमत्कारी दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना मांगने लगे। माता रत्नों भी अपनी भूल पर पछताने लगी। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहाँ से चलने लगे तो माई रत्नों रोती बिलखती कहने लगी कि बेटा मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई पिलाई है, क्या उसका फल यही है? यह सुनकर बाबा जी ने कहा, हमारा तुम्हारा संयोग इतना ही था माई। संयोग और वियोग अपने समय अनुसार होता है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि मैं पूर्णाहारी हूँ। मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की है उसका कभी सेवन ही नहीं किया। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इस बट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखी है। यह कहकर बाबा जी ने बट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा। बट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल पड़ी।
उसके बाद चिमटा धरती पर मारा तो वहां छाछ का तालाब बन गया। उस छाछ के नाम से छा तलाई कहलाया। स्थानीय भाषा में लस्सी को छाछ कहा जाता है और तलाई शब्द तालाब का रूप है। धीरे धीरे छाछ तलाई परिवर्तित होकर शाह तलाई हो गया। यहाँ पर जहाँ बट वृक्ष के कोटर में बाबा जी ने रोटियां रखी थी, उसकी स्मृति के रूप में मंदिर बनाया गया है। उसमें बाबा जी का धूना भी आज भी स्थित है। धूने के साथ भी आज भी वह स्थान है जहां पर बाबा जी ने छाछ एकत्रित की थी, परंतु इस जगह को आधुनिक रूप से निर्मित किया गया है। उसके बाद बाबा जी ने जिस गुफा पर आज भी बाबा जी की पूजा अर्चना होती है, वह मोर बनकर उस गुफा में प्रवेश कर गई। और उसके बाद बाबा बालकनाथ का इस कलयुग में पूर्णाहारी के रूप में सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मन चाहा फल मनोकामना को बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इस तरह की और अधिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।